हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अरमान मलिक के घर से बाहर होने के बाद उनका लेटेस्ट इंटरव्यू आ चुका है। जैसे कि वो बिग बॉस में भी उनसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा उनसे सवाल पूछे गए थे उनकी निजी ज़िंदगी को लेके भी। अब वो निजी तो रही नहीं है क्योंकि वो सबके सामने आ चुकी है कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो बिग बॉस हाउस में अरमान मलिक बोलते हैं, अब ये रिपोर्टर मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके और माइक लेके दौड़ेंगे, मैं अब कुछ नहीं बोलने वाला, इनको अब कोई इंटरव्यू नहीं देने वाला हूँ। वो अधिकतर जो इंटरव्यूज़ देते हैं वो शुरू से एबीपी न्यूज़ पे देते हैं और अभी भी उन्होंने एबीपी न्यूज़ पे ही एबीपी लाइव पे अपना इंटरव्यू दिया है। एबीपी लाइव पे ही वो इंटरव्यूज़ देते हैं। तो या इंटरव्यूअर इनसे काफ़ी सवाल पूछती है कि आप घर में ऐसा कौन है जिससे आप कभी नहीं मिलना चाहेंगे। तो बोलता है विशाल पांडे के साथ मैं अब कभी मिलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो घर में भी चमचा ही था और बाहर भी वो सिर्फ़ और सिर्फ चमचा ही है। और इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने उन्हें थप्पड़ मार दिया था, तो इस बंदे को भाई ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है। अंदर सिचुएशन चलो अलग थी लेकिन बाहर आके तुम्हें सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन इस बंदे को ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। ये बंदा बोलता है अरे मैंने तो गलती कर दी कि एक ही थप्पड़ मारा, मुझे 4-5 थप्पड़ मारने चाहिए थे। और जब वो मेरे उस पर आ जाएगा ना कि जितना मैंने अपने परिवार के लिए कर दिया तब देखेंगे, ये तो अभी दूध पीते बच्चे हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट देते नज़र आए अरमान मलिक। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंटरव्यूअर इनसे पूछती है कि आपके ऊपर एक रेप केस जो चल रहा है उसकी एफआईआर की कॉपी भी मतलब वायरल हो रही है, सब लोग देख रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो अरमान मलिक बोलते हैं मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है। अब जो भी होगा वो केस जो अभी कोर्ट में है और वो चल रहा है अभी तक, जब कुछ फैसला हो जाएगा तो लोगों को पता ही चल जाएगा कि क्या चल रहा है और क्या हुआ है क्या नहीं। तो इसने बिल्कुल भी नहीं बताया कि भाई गलती से मेरे ऊपर आरोप लगे थे या कुछ ऐसा है, सीधा सीधा बोल दिया अभी तो वो कोर्ट में है। जब पायल मलिक से भी इस तरीके का क्वेश्चन किया गया था कि आप उस बारे में क्या कहना चाहती हैं, तो उसने सीधा मना कर दिया था, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, इससे मैं कुछ नहीं बताऊँगी। तो अरमान मलिक ने फाइनली ये तो बोल दिया कि हाँ अभी कोर्ट में केस है, अभी मैं उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। साथ में इंटरव्यू ने पूछा कि भाई पायल मलिक ने इस तरह की वीडियोस बनाई थी, वो आपको डाइवोर्स दे देंगी, तो अब क्या है, आप आ चुकी हो बाहर, तो पायल आपसे मिली, तो कहता है हाँ, क्योंकि ये सब तो इन लोगों का ड्रामा था ना। ये अरमान को अच्छे से पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही होगी, क्योंकि नाटक के अलावा ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कृतिका मलिक जब बिग बॉस में थी, ये सब लोग थे, तब साई केतन इनसे पूछता है कि तुम्हारा व्लॉग कितनी देर का होता है, तो कहते हैं हमारा तो पूरा दिन व्लॉग चलता है। तो वो एक्टिंग करके बताती है अरे पायल तू पहली पत्नी है तो क्या कर लेगी, ये है वो है, इस तरीके से हम तो अपना पूरा दिन, ये कैमरा उधर लगा उधर लगा। तो वो सीधा सीधा उसने बता दिया कि हमारी सब चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, कुछ भी हम रियल नहीं दिखाते हैं, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है कि आज हम ये ड्रामा करेंगे, आज इसका व्लॉग बनाते हैं, ये उस पर डालेंगे उस पर डालेंगे, तो स्क्रिप्टेड ही होता है। और इन लोगों को पता है, आदत भी पड़ चुकी है ये सब कुछ करने की कि लोगों को इंटरेस्ट आएगा। जिस तरीके से बताती है कि एक कैमरे में ये चल रहा है, एक कैमरे में बताते हैं अरे तू पहली पत्नी है, तू ये करेगी तू वो करेगी, इस तरीके के ड्रामा दिखाते हैं और कुछ नहीं, कुछ रियलिटी नहीं होती है। इनके व्लॉग्स में भी सब कुछ पहले से होता है कि तुझे ये करना है, तेरा ये है, तुझे ये एक्टिंग करनी है, उसे वो करनी है, तो वो उसने सीधा सीधा बता दिया ना कि हम तो ये सब कुछ करते हैं। तो अरमान मलिक को पहले से ही पता था भाई कि वो सीधा सीधा नाटक कर रही होगी। तो आके बोलते हैं कि मेरे घर की दीवारें बहुत पक्की हैं। अब इंसान फ्रस्ट्रेशन में बता देता है, अरे ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन कि सोशल मीडिया पे आके बोलती है कि मैं डाइवोर्स ले लूँगी, कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं मर क्यों नहीं जाऊँ, ये वो फलाना ढिमकाना। अब उसके बाद अरमान मलिक बोलते हैं अरे वो तो आगे मुझसे हक किया, उसे पता चल गया है कि भाई मैं बाहर आ चुका हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो तो लोगों को पहले से ही पता था। अब जब इनकी पोल पट्टी खुल गई है, इन्हें पता चल गया है कि लोगों ने समझ लिया कि ये तो ड्रामा कर रही है, वरना कितने मतलब उसको बाहर बैठ के व्यूज़ तो लेने थे ना कुछ उसे ड्रामा क्रिएट तो करना था। तो उसने इस तरीके से ड्रामा किया कि मैं
डाइवोर्स ले लूँगी, मैं तो दुबई शिफ्ट हो जाऊँगी। बस इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि लोग सिंपैथी दें उसे कि नहीं नहीं, आप हमारी वजह से अपना घर ख़राब मत करो, आप रहो। लेकिन लोगों ने सीधा सीधा जवाब, मुँह तोड़ जवाब दे दिया था कि तुम सिर्फ ड्रामा कर रही हो, तुम तब नहीं गई तो अब क्या जाओगी? जिस टाइम पे तुम्हें जाना चाहिए था, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में जाना चाहिए था कि ऐसे कैसे तुम्हारी फ्रेंड को घर लेके आ गए, ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं, तब तुम्हें करना था। तो अब तो तुम्हें इस चीज़ की आदत हो चुकी है, अब तो सब लोग देख ही चुके हैं, तो अब क्या? और अब तो तुम्हें फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, हर एक चीज़ मिल रही है, तो अब तुम क्यों जाओगी? और एबीपी लाइव पे अरमान मलिक, जैसे मैंने बताया, इंटरव्यू देते रहते हैं, तो यहाँ पे भी सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस थे। उन्होंने बताया कि मैं बिग बॉस नहीं जीता, लेकिन मैंने लोगों का दिल जीत लिया। तो वहीं लोग कमेंट्स कर रहे हैं उसी के नीचे, अरे तूने दिल नहीं जीता, तूने गालियाँ जीती हैं। इस सीज़न में तुझे सबसे ज़्यादा एक महीने में इतनी गालियाँ पड़ी है ना, जितनी आज तक किसी को नहीं पड़ी होंगी। और वो तो तुझे सिर्फ़ और सिर्फ बिग बॉस ने बचा लिया था। अब जनता के हाथ में एक बार पावर आई ना, तो देखना तुझे कैसे घर से बाहर निकाल दिया है। उस टाइम पे अगर जब शिवानी, विशाल और लव थे नॉमिनेशन में, उस टाइम तुझे हेड ऑफ़ हाउस बना के बिग बॉस ने बचा लिया था, वरना उसी वक्त तुझे निकाल देते बाहर। तुझे कौन सा भ्रम हो रहा है कि तुझे प्यार मिला है? तुझे सिर्फ़ और सिर्फ गालियाँ पड़ी हैं, हेट मिली है बाहर से, किसी ने भी तुझे प्यार नहीं किया। और जब इसने विशाल के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दी, तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया। वो कमेंट में लिखने लगे कि तू क्या करता है, 2 बीवियों का पति है, तो इसलिए थोड़ा फेमस है, बाकी और तेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तू सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवियों को जिम करते हुए उनकी वीडियो पोस्ट करता है, इसके अलावा तू और करता क्या है जो तू दूसरों को बोल रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते? अब ये सोच रहा है ना कि अब मुझे और आगे शोज़ मिलेंगे और मैं इतना फेमस हो गया हूँ। तो हाँ, गालियों से तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हो, और जो तुम्हारी करतूतें थी वो सारी पब्लिक के सामने आ चुकी हैं।